महाभारत के युद्ध के बाद कई घटनाएं और कहानियां प्रचलित हैं जिनमें कर्ण और पांडवों से जुड़ी कई गूढ़ और रहस्यमयी कथाएं भी शामिल हैं। महाभारत में कर्ण को सूर्यपुत्र, दानवीर और योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है। उनके और पांडवों के बीच का रिश्ता भी विशेष और गहराई के लिए हुआ था। कर्ण का पांडवों से आत्मिक या आध्यात्मिक रूप से मिलने की कहानी प्रतीकात्मक और दार्शनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा शांति की खोज में थी। इस कथा का एक विशिष्ट संदर्भ यह है कि कर्ण को उनकी पहचान का सत्य उनके जीवन के अंत समय पर बताया गया था। यह सत्य उनके जीवन में बहुत बड़े संघर्ष और अंतर्विरोध का कारण बन गया था। महाभारत युद्ध के 16 साल बाद जब पांडव हस्तिनापुर का शासन कर रहे थे और युधिष्ठिर ने धर्मराज के रूप में राज्य को समृद्ध बनाया तो कर्ण की आत्मा उनके पास आई। इसके पीछे कई संभावित कारण बताए जाते हैं। नंबर 1, सत्य के अनावरण का प्रभाव। जब कर्ण को यह पता चला कि वह कुंती का पुत्र और पांडवों का बड़ा भाई है तब यह सत्य उसे अंदर से तोड़ गया। उसे लगा कि वह अपने ही भाइयों के खिलाफ युद्ध में खड़ा हुआ है। मरने के बाद भी यह भावना उसकी आत्मा को शांति नहीं दे पाई। अतः यह विश्वास किया जाता है कि उसने पांडवों से अपनी आत्मा की शांति और क्षमा मांगने के लिए संपर्क किया। नंबर 2, भातृ प्रेम और समाधान की चाह। कर्ण का पांडवों से मिलना इस बात का संकेत होता है कि वह अपने भाइयों से जुड़ना चाहता था। मृत्यु के बाद आत्मा के स्तर पर सभी वैन्यस्य समाप्त हो जाते हैं। कर्ण की आत्मा ने यह महसूस किया होगा कि वह अपने जीवन काल में पांडवों से जुड़ने में असफल रहा, इसीलिए उसने उनके साथ संवाद किया। नंबर 3, दानवीरता और आभार व्यक्त करना। कर्ण को दानवीरता के लिए जाना जाता है। यह भी माना जाता है कि उसने अपनी मृत्यु के बाद युधिष्ठिर और अन्य भाइयों को यह समझाने के लिए संपर्क किया कि उनकी महानता और उनकी जीवन संघर्ष किस प्रकार से अद्भुत उदाहरण है। वह अपने जीवन में हुए सभी निर्णयों के प्रति भी आभार और पश्चाताप व्यक्त करना चाहता था। नंबर 4, आध्यात्मिक मोक्ष की प्राप्ति। कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने के बाद उन्हें यह संदेश दे सकती थी कि युद्ध में चाहे जो भी हुआ हो वह अब शांति में है। पांडवों को यह विश्वास दिलाना है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वह धर्म के लिए किया और यह सब ईश्वर की योजना का हिस्सा था। कर्ण की आत्मा और युधिष्ठिर का संवाद। कर्ण की आत्मा ने विशेष रूप से युधिष्ठिर से मुलाकात की होगी क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज थे और सत्य के प्रतीक माने जाते थे। युधिष्ठिर को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की गई होगी कि कर्ण ने अपने जीवन में जो भी किया वह अपने कर्तव्य और परिस्थितियों के कारण किया। कुंती और पांडवों का क्षमा प्राप्ति का भाव। कुंती ने अपने पुत्रों को कर्ण की सच्चाई बताने में देरी की थी। कर्ण की आत्मा यह चाहती होगी कि पांडव कुंती को पूरी तरह से क्षमा कर दें और पारिवारिक समरसता बनाए रखें। पांडवों को चेतावनी और सीख। कर्ण की आत्मा ने यह भी संकेत दिया होगा कि संघर्ष और वैमनस्य के कारण कितना बड़ा विनाश हो सकता है। पांडवों को आगे जीवन में सत्य, न्याय और प्रेम का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। कथा का प्रतीकात्मक अर्थ। महाभारत की यह घटना हमें सिखाती है कि जीवन में सच को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, चाहे वह कितनी भी देरी से क्यों ना आए। हर इंसान अपने कर्मों का बंधक होता है और मृत्यु के बाद उसके कर्म ही उसे शांति या अशांति देते हैं। परिवार और संबंधों में सुलह और क्षमा से कोई बड़ा धर्म नहीं है। मृत्यु के बाद केवल आत्मा का सत्य और शुद्धि ही महत्वपूर्ण है। कर्ण की आत्मा का पांडवों से मिलने का यह प्रसंग हमें आत्मा के मोक्ष,
क्षमा और सत्य की महानता का संदेश देता है। यह कहानी न केवल महाभारत के पात्रों की गहरी आंतरिक यात्रा को दर्शाती है, बल्कि हमें यह भी प्रेरणा देती है कि जीवन में संघर्ष और वैमनस्य से ऊपर उठकर सत्य, प्रेम और क्षमा का मार्ग अपनाना चाहिए।